Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Atif Ahmed, your physics teacher. My dear students, welcome to short lecture series. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। प्यारे बच्चों, कुछ साइंटिस्ट थे जिनमें जेम्स क्लार्क, मैक्सवेल, रुडोल्फ और क्लासेस थे। इन सब ने मिलके गैस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए एक थ्योरी डेवलप की थी, जिस थ्योरी को हम बोलते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है बच्चों, इसके लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन भी डिराइव किया गया था, जिसको मैंने सिर्फ फाइनल रिजल्ट यहाँ पे लिखा है, उसकी डेरिवेशन नहीं लिखी क्योंकि आपकी बुक में वो शामिल नहीं है। ठीक है, ये वो रिलेशन था जो कि है P = 1/3 n/v × mv का स्केयर, जिसमें P प्रेशर है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, v वॉल्यूम ऑफ द गैस है, m मैस ऑफ द गैस है और v जो है वो वेलोसिटी है। ठीक है ना। अब यहाँ पर v और v दो आए, ये v जो है वो बेसिकली वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो v जिसको मैंने थोड़ा सा टर्न किया है ये वेलोसिटी को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसके अंदर ये क्वालिटी है कि ये माइक्रो जो प्रॉपर्टीज़ हैं और जो मैक्रो प्रॉपर्टीज़ है उनको दोनों को आपस में रिलेट करती है। ठीक है, अब मैक्रो प्रॉपर्टीज़ में इसका प्रेशर आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है और माइक्रो प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है उसका टेम्परेचर आ जाता है। ठीक है ना। तो इसके अंदर ये क्वालिटी थी कि ये माइक्रो और मैक्रो प्रॉपर्टीज को आपस में रिलेट करती है। समझ गए? अच्छा जी, अब हमारे पास इससे पहले जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन भी थी, PV = nRT। ये इक्वेशन भी आप जो है वो रियल गैस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, बट अंडर सर्टन कंडीशन। वो सर्टन कंडीशन क्या है कि आपने जो प्रेशर है उसको लो रखना है और जो टेम्परेचर है उसको हाई रखना है। तो लो प्रेशर हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है ना वो आप ये इक्वेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं ऑन द रियल गैस, यानी कि ये बेसिकली आपके पास ट्रू होती है फॉर द रियल गैस अंडर दीज कंडीशंस। अच्छा, अब मेन पॉइंट्स की तरफ आते हैं। हमारे पास कुछ एजम्पशंस हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। नंबर 1 एजम्पशन क्या है कि जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक टाइनी रिजिड बॉल की तरह एक्ट करेंगे। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 कि उनका जो वॉल्यूम है ना वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। अब उसको इस अंदाज से लिखा गया कि जो थोड़ा सा फाइनाइट वॉल्यूम है ना गैस का, उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर जो है वो मॉलिक्यूल पाए जाने चाहिए। अब ज़ाहिर सी बात है, मॉलिक्यूल का साइज़ अगर बहुत छोटा होगा तो ही बहुत छोटे वॉल्यूम के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स आ पाएंगे ना। तो सिंपल वे में कहूँ तो जो उसका साइज़ है वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। नंबर 3 फिर वो साइज़ के बारे में बात करता है कि जो साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल है ना वो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल के मुकाबले में बहुत ही छोटा होना चाहिए। मतलब एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, अब इनके दरमियान ये फासला है, इस फासले के मुकाबले में मॉलिक्यूल का जो अपना साइज़ है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो रैंडमली मूव करते रहने चाहिए ना, मतलब उनके अंदर रैंडम मोशन होनी चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट ये कहता है कि मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे, यानी इनके दरमियान कोई अट्रैक्टिव, कोई रिपल्सिव, कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो मौजूद नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ फोर्स अप्लाई हो तब अप्लाई हो जब ये आपस में से टकराएं, कोलिजन हो। तो कोलिजन वाली फोर्स के अलावा इसमें कोई भी और फोर्स अप्लाई ना हो। कोलिजन हो तो वो भी फिर हमारे पास कौन सा हो? इलास्टिक कोलिजन हो। यहाँ पे बताया गया कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जाकर टकराए तो इलास्टिक कोलिजन करे। ठीक है, और इसके अलावा अगर वो दीवार के साथ भी टकराए कंटेनर के तो भी उसके दरमियान जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन ही होना चाहिए। ये कुछ उसकी एजम्पशंस हैं जी इस थ्योरी की। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग है वो है कंडीशन फॉर द रियल गैस टू बिहेव एज एन आइडियल गैस। ठीक है ना। क्या कंडीशन है कि रियल गैस जो है वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगे? देखो बच्चों, जो हमारे पास होती है ना ये आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो नहीं होती, नेग्लिजिबल होती हैं या नहीं होती हैं। ठीक है ना। अब जो रियल गैस है उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती हैं। अब अगर कुछ ऐसा कर लिया जाए कि हम इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ख़त्म कर दें या बहुत कम कर दें तो हम रियल गैस को भी आइडियल गैस की तरह बिहेव करा सकते हैं। अब उसको कैसे कम किया जा सकता है ज़रा सोचो। जब आप प्रेशर को लो करोगे, प्रेशर को लो करने से गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, गैस फैलेगी। जब गैस फैलेगी तो उसके पार्टिकल दूर दूर जाएंगे। जब पार्टिकल दूर दूर जाएंगे तो उनके दरमियान फासला बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती चली जाएंगी, कमज़ोर होती चली जाएंगी। और इसके अलावा जब आप उसको टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर देने से गैसेस मज़ीद फैलती हैं, मज़ीद बढ़ती हैं। जब गैस मज़ीद बढ़ेगी टेम्परेचर हाई करने से तो उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो और ज़्यादा कमज़ोर होती चली जाएगी, क्योंकि उनके दरमियान जो फासला है वो बढ़ता चला जा रहा है। जब फासला बढ़ता चला जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो कमज़ोर होती चली जाएंगी। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कमज़ोर होने से और फासला बढ़ने से फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जो आहिस्ता आहिस्ता फासला बढ़ता जाएगा और फाइनली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी वीक हो जाएगी कि हम उसको निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, और जो आपकी ये रियल गैस है ना, ये रियल गैस ही एक्ट करेगी एज अ आइडियल गैस।
ठीक है, ये बातें मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं सारी की सारी। अब उस बात को हमने मैथमेटिकली प्रूव भी करना है। मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हमें यह बताना पड़ेगा कि भाई देखो गैस की डेंसिटी इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर गैस की डेंसिटी हम लो कर रहे हैं इन फैक्टर्स को कंट्रोल करते हुए, तो हम इस गैस को जो कि रियल गैस है उसको आइडियल गैस की तरह बिहेव करा सकते हैं और उसके ऊपर हम आइडियल गैस इक्वेशन वाली अप्लाई की जा सकती हैं। ठीक है, अच्छा उसमें हम क्या करेंगे, PV = nRT जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन को उसको ले लीजिए। उसके अंदर डेंसिटी का फैक्टर लाने के लिए आपने एक चेनिंग करनी है, जो n है ना नंबर ऑफ मोल्स, इसकी वैल्यू पुट करनी है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप 9th क्लास केमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं, अमाउंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है। ठीक है, तो अमाउंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अमाउंट इन ग्राम को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मोलर मास को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दीजिए। सो PV = यहाँ पर उस जगह वैल्यू पुट कर दी m डिवाइडेड बाय m और RT एज इट इज रहा। अब आप एक चेंजिंग करो, V इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड कर दो, M इधर डिवाइड और इधर मल्टीप्लाई कर दो। क्यों ऐसा किया मैं उसकी वजह बताता हूँ। PM = mv × RT, हमने लेके आना है इसके अंदर डेंसिटी वाला फैक्टर। डेंसिटी कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास तो आ गया था, वॉल्यूम नहीं था, तो वॉल्यूम इधर से हमने इस वजह से नीचे मिलाया, तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होगा आपके पास डेंसिटी। ये मैंने फॉर्मूला मेंशन किया है। सो PM = डेंसिटी × RT आ गया आपके पास। ठीक है, सो आप क्या करेंगे जी, आपने ऐसा करना है, R और T को इधर जाके नीचे डिवाइड कर देना है। सो डेंसिटी = MP/RT, इसमें R है जनरल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इक्वल और ये जो कांस्टेंट जब खत्म करेंगे तो उसकी जो प्लेस करेंगे उसको हम इससे प्रोपोर्शनैलिटी के साइन से, जब इक्वल और कांस्टेंट जाता है तो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन बदले में वापस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है प्रेशर के साथ, डेंसिटी का इनवर्स रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। यानी टेम्परेचर अगर हाई करेंगे तो डेंसिटी लो हो जाएगी, ठीक है, और प्रेशर अगर लो करेंगे तो डेंसिटी भी लो हो जाएगी। तो इस वजह से आपने प्रेशर को लो करना है, टेम्परेचर को हाई करना है, ताकि जो गैस की डेंसिटी है ना उसको किसी तरह से कम किया जा सके। जब गैस की डेंसिटी कम होगी तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान गैप बढ़ता चला जाएगा। जब गैप बढ़ता चला जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती चली जाएंगी और फाइनली निग्लिजिबल, और हम उसको निगलेक्ट कर देंगे, और यही आपकी रियल गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, और उसके ऊपर आप ये जो लॉ है वो अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसको भी आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।